बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। 1 मिनट गाड़ी से उतर के अंदर तक मैं चल के आया हूँ तो बारिश हो रही थी और अशर नशर हो गया। बट खैर, ये भी सावन की खूबसूरती है। जहाँ उसकी ज़हमतें हैं वहाँ अल्लाह की रहमत भी है। बहरहाल, अफ़गानिस्तान में एक बार फिर बारूद की बू फैल रही है। क्या अफ़गानिस्तान एक मरतबा फिर खाना जंगी के दहाने पर पहुँच गया? क्या बदख्शां से उठने वाली मुज़ाहमत काबुल के इक़्तिदार को हिला सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तालिबान हुकूमत को अब बाहर से नहीं अंदर से ख़तरा लाहक हुआ है? हो चुका है। क्योंकि एक तरफ तो अफ़गानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट के साबिक अफ़गान जनरल समी सादात ने तालिबान के ख़िलाफ़ जंगी कार्रवाइयाँ शुरू करने का ऐलान कर दिया, तो दूसरी तरफ अफ़गान फ्रीडम फ्रंट भी दावे कर रहा है कि गुरिल्ला जंग का मरहला ख़त्म हो चुका है। अब तालिबान के ख़िलाफ़ बराह रास्त जंग होगी। और तीसरी तरफ तालिबान हुकूमत के अंदर ताकत की जंग की खबरें भी सामने आ रही हैं। यानी अफ़गानिस्तान में एक नहीं 3 महाज खुलते दिखाई दे रहे हैं। मुज़ाहमत, अंदरूनी इख्तलाफ और पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी। तो क्या अफ़गानिस्तान एक नए और ज़्यादा ख़तरनाक बहरान की जानिब बढ़ रहा है? आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त असल में हो क्या रहा है और क्यों आने वाले दिन तालिबान हुकूमत के लिए इंतहाई अहम साबित हो सकते हैं। अफ़गानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन और साबिक अफ़गान जनरल समी सादात के एक वीडियो बयान ने अफ़गानिस्तान की सियासत में हलचल मचा दी है। समी सादात के मुताबिक तालिबान के ख़िलाफ़ जंगी कार्रवाइयाँ शुरू करने की इजाज़त दे दी गई है और ये महज एक सियासी बयान नहीं, क्योंकि इनके ऐलान के मुताबिक जंग का दायरा सिर्फ तालिबान तक महदूद नहीं होगा। उनका कहना है कि अलकायदा, दाइश, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर मुसल्लह तंजीमों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अब ज़रा गौर कीजिए, अगर अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ मुसल्लह गिरोह एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़ बंदी शुरू कर देंगे, अगर शुमाली अफ़गानिस्तान में तालिबान मुखालिफ मुज़ाहमत बढ़ेगी और अगर मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में मुसल्लह कार्रवाइयाँ एक साथ शुरू हो जाएंगी, तो क्या तालिबान हुकूमत के लिए पूरे अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करना आसान रहेगा? यही वो सवाल है जो सबसे ज़्यादा अहम हो चुका है। अब आते हैं अफ़गानिस्तान के उस इलाके की तरफ जहाँ से तालिबान मुखालिफ मुज़ाहमत की सबसे ज़्यादा खबरें आ रही हैं। बदख्शां। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत को मुसलसल सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है और बदख्शां मुज़ाहमत का एक अहम मरकज़ बनता जा रहा है। सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली खबर यह है कि 19 जुलाई को यकतल में तालिबान के ज़िलाई मरकज़, पुलिस हेडकोार्टर्स और इंटेलिजेंस दफ्तरों पर कब्ज़े का दावा किया गया। फिर रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया कि बदख्शां की इत्तलात और सकाफ़त के सरबराह ज़बीउल्लाह मीरी को इस वक्त निशाना बनाया गया जब वो सूबाई दारुल हुकूमत फैज़ाबाद की तरफ जा रहे थे। अब सवाल ये कि अगर एक हुकूमती अहदेदार को रास्ते में निशाना बनाया जा सकता है, अगर हमला आवरों को उसकी नकलो हरकत का इल्म हो सकता है, तो फिर तालिबान की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी मशीनरी है कहाँ? एक ऐसा गिरोह जो पूरे अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल का दावा करता है, अगर इसके ज़िलाई मराकज़ और सिक्योरिटी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या ये तालिबान की रिट के लिए एक बड़ा चैलेंज नहीं है? और अगर एक इलाके में मुज़ाहमत कामयाब होती है, तो क्या इसके असरात दूसरे इलाकों तक भी पहुँच सकते हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। दूसरी जानिब अफ़गान फ्रीडम फ्रंट की सियासी कमेटी के सरबराह दाऊद नाजी के मुताबिक उनकी तंजीम अब तालिबान के ख़िलाफ़ सिर्फ गुरिल्ला कार्रवाइयाँ नहीं कर रही, बल्कि बराह रास्त जंग के मरहले में दाखिल हो चुकी है। तो अगर ये हिकमत अमली हकीकत में तब्दील होती है, तो इसका मतलब है कि तालिबान मुखालिफ गिरोह अपनी कार्रवाइयों को ज़्यादा मुनज़्ज़म और खुले अंदाज में करने की कोशिश कर रहे हैं। असल सनसनी खेज़ कहानी तालिबान के अंदर फूट पड़ जाने की है, क्योंकि तालिबान के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत के साथ साथ तालिबान हुकूमत के अंदर भी इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने पख्तिया के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में अपनी करीबी फ़ौजी कमांडरों और बदरी यानी 313 स्पेशल फोर्स के सरबराह के साथ एक अहम अस्करी इजलास किया। इजलास इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में हुआ, मोबाइल फ़ोन्स लाने तक की इजाज़त दी थी। और अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या था जिसके लिए इतनी राजदारी ज़रूरी थी? क्या ये सिर्फ एक अस्करी इजलास था या तालिबान हुकूमत के अंदर ताकत का कोई नया खेल शुरू हो चुका है? तो ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इत्तलात के मुताबिक तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत कर रहे हैं
اور اس عمل میں عسکری وسائل، اسلحے اور بارود کے اجرا تک کو اپنی منظوری سے مشروط کرنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر سراج الدین حقانی، وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد اور انٹیلیجنس چیف عبدالحق وثیق جیسے طاقتور عہدیداروں کے اختیارات پہ بھی سوال اٹھتا ہے۔ کیا طالبان کے اندر طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے؟ اب رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سراج الدین حقانی نے ملا ہیبت اللہ کے بعض فیصلوں پہ ناراضگی کا اظہار کیا، خاص طور پہ خواتین پہ پابندیوں اور عسکری وسائل کو قندھار منتقل کرنے کے معاملے پہ اختلافات کی بات سامنے آ رہی ہے۔ پھر افغانستان کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان اور طالبان کی حکومت کے درمیان بڑھتا ہوا تنازع کی سب سے بڑی وجہ ہے تحریک طالبان پاکستان کا موقف ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، لیکن ٹی ٹی پی کے معاملے پہ دونوں ممالک کے درمیان اختلافات شدید ہو چکے ہیں اور یہی اختلافات سرحدی جھڑپوں اور دیگر سیکورٹی واقعات تک پہنچ چکے ہیں۔ اب ذرا پورا منظر دیکھیں۔ شمال میں طالبان مخالف مزاحمت، اندر طالبان حکومت کی اندرونی اختلافات اور دوسری جانب پاکستان کے ساتھ کشیدگی۔ تو کیا طالبان حکومت ایک ساتھ اتنے محاذ سنبھال سکتی ہے، یا پھر یہ تمام بحران مل کر اب طالبان کے لیے کڑا امتحان بن رہے ہیں؟ تو اسی لیے شاید سابق افغان رکن پارلیمنٹ بکتاش سیاوش نے طالبان حکومت کے مستقبل کے حوالے سے انتہائی سخت پیشن گوئی کی ہے۔ ان کے مطابق طالبان حکومت زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی۔ ان کا کہنا ہے افغان معاشرہ مزید جبر قبول نہیں کرے گا۔ مسلح مزاحمتی کارروائی اس بات کی علامت ہے کہ طالبان حکومت کے خلاف مخالفت بڑھ رہی ہے۔ تو بات ان کی ٹھیک لگتی ہے، کیونکہ جنگ، سیاست و طاقت کی اس کشمکش میں سب سے زیادہ نقصان تو عام افغان شہری اٹھا رہا ہے۔ ایک خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایران جانے کی کوشش کرنے والے 14 افغان شہریوں کی لاشیں صحرائی علاقے سے برآمد ہوئی ہیں۔ یہ صرف 14 لاشیں نہیں ہیں، یہ افغانستان کے اس بحران کی ایک خوفناک تصویر ہے جہاں لوگ بہتر مستقبل کی تلاش میں اپنی جانیں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ غربت، بے روزگاری، سیاسی پابندیاں اور سیکیورٹی کے مسائل، افغانستان کے عام شہری آخر جائیں تو کہاں جائیں؟ اگر ملک میں روزگار نہیں، اگر مستقبل محفوظ نہیں اور اگر جنگ کا خطرہ دوبارہ بڑھنے لگے تو پھر عام افغان شہری کے پاس کیا بچتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان حکومت کے خلاف مزاحمت واقعی ایک بڑی سیاسی تحریک بن سکتی ہے؟ مجھے اپنی رائے ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ اس چینل کو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا، ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کریے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسج پہنچے، کیونکہ افغانستان میں آنے والے دن جو ہیں شاید بہت کچھ بدلنے والا ہے۔ اللہ حافظ۔